वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, आपको पता ही है कि हमने इससे पहले फाइलम कार्डेटा को पढ़ा था, जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे कार्डेट्स के, और फिर हमने क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट की थी कार्डेट्स की। जब क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो जो फाइलम कार्डेटा को हम तीन सब फाइलम में तकसीम करते हैं। पहला सब फाइलम है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, और इसके बाद है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा स्फेलोकॉर्डेटा, और फिर है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो विद रेस्पेक्ट टू यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा हमने इनके बारे में डिस्कशन की थी। आज हम वर्टिब्रेटा और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए डायरेक्टली वर्टिब्रेटा पे आते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जैसा जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में दो डिवीजन्स हैं। पहला जो डिवीजन है, दिस इज नोन एज डिवीजन एगेनाथा, तो इनमें जाज नहीं होते। सेकंड इज डिवीजन गैनाथोस्टोमेटा, दे आर जॉड वर्टिब्रेट्स, इनमें जाज होते हैं। इस तरीके के जबड़े अगर किसी एनिमल में होते हैं तो वो गैनाथोस्टोमेट कहलाएगा। अगर इसमें जाज नहीं होंगे तो एगेनाथा कहलाएगा। एगेनाथा की फर्दर क्लासिफिकेशन में देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही क्लास आता है, दैट्स क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जबकि गैनाथोस्टोमेटा के दो सुपर क्लास आते हैं। सुपर क्लास स्पाइसिस जो फिशेस कहलाती हैं, और सुपर क्लास टेट्रापोडा, 4 फीट वाले एनिमल्स इसमें आते हैं। तो सुपर क्लास स्पाइसिस जो फिशेस हैं, इनमें फिन्स होती हैं जिनकी वजह से ये पानी में तैरते हैं। तो इनमें दो टाइप्स हैं। फिर अगर इनमें स्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा तो ये कहलाती हैं कार्टिलेजनस फिशेस या कॉन्ड्रीइक्थीज। अगर इनमें स्केलेटन एंडोस्केलेटन बोन का बना होगा तो ये वूनी फिशेस या उस्टिइक्थीज कहलाएंगी। इसके बाद जो है इसके बाद है ये जो है इसके बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसमें आता है क्लास, इसमें जो क्लास आते हैं, इसमें पहला क्लास आएगा क्लास एम्फीबिया, दूसरा क्लास रेप्टिलिया, तीसरा एवस, और चौथा जो आएगा दैट इज क्लास मैमिलिया। तो एक एक करके हम इन क्लास ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्लास हमारा क्लास साइक्लोस्टोमेटा आएगा। तो आइए इस क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये सारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन फिशेस। ये एक एग्जांपल है ऑफ एगेनाथोस्टोमेटा, जिसको आप पेट्रोमाइजान कहते हैं। तो सारे जो ये एगेनाथोस्टोमेटा होते हैं, ये फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासिटिक लाइफ गुजारते हैं। बॉडी इनकी elongated होती है और इनमें 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ये हैं गिल स्लिट्स, ये इनमें होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। इनकी तादाद जो है वो 6 to 15 पेयर्स होते हैं, और इनमें सर्कुलर और सकिंग टाइप ऑफ माउथ होता है विदाउट जॉज, क्योंकि ये एगेनाथोस्टोमेटा है। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पियर्ड फिन्स, ना इनमें स्केल्स होते हैं और ना पियर्ड फिन्स होते हैं। अलबत्ता ये जो आप फिन्स देखते हैं ये फिन्स हैं, लेकिन ये हैं अनपियर्ड फिन्स। हम पियर्ड फिन्स की बात करेंगे। पियर्ड फिन्स इनमें एब्सेंट है और इनमें कोई स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अनपियर्ड फिन्स मौजूद हो सकती हैं इनमें। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजेंस, ये जो क्रेनियम का एरिया है और ये जो वर्टिबल कॉलम इनमें है वो कार्टिलेज का बना होगा। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोजर टाइप, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होगा लेकिन क्लोजर टाइप का होगा। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन है, साइक्लोस्टोम्स मैरीन वाटर में रहते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पावनिंग टू फ्रेश वाटर, लेकिन स्पावनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आफ्टर स्पावनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, स्पावनिंग करने के बाद कई दिन के बाद ये मर जाते हैं। देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, और इनके जो लार्वे रह जाते हैं फिर फ्रेश वाटर में, ये मैरीन वाटर को फिर ओशंस को रिटर्न करते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोस। इनके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है पेट्रोमाइजान की, जिसको आप लैम्प्री कहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है मिगजिनी की, जिसको हाग फिश भी कहा जाता है। तो ये एक फॉल्स फिश है, क्योंकि एक फिश नहीं है, ये एक साइक्लोस्टोमेट है। इसके बाद है जो इसके बाद डिवीजन ग्रैथोस्टोमेटा आता है, जिसमें जार्ड वर्टिब्रेट्स हैं। इसमें पहला क्लास है क्लास कॉन्ड्रीइक्थीज। कॉन्ड्रीइक्थीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्ड्रीइक्थीज जो हैं, द कॉन्ड्रीइक्थीज आर कार्टिलेजेनस फिशेस।
इनमें जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है, और इनमें माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। वेंट्रली का मतलब है यहाँ पे होता है माउथ, इनके यहाँ पे माउथ, सो दिस इज वेंट्रल पोजिशन ऑफ द माउथ। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, इनमें नोटोकॉर्ड ऐसे ही रहता है थ्रू आउट लाइफ, वो वर्टिबल कॉलम में तब्दील नहीं होता। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम, ये है यहाँ पे गिल स्लिट्स, इनके ऊपर कोई कवर नहीं है, इस तरीके का कवर अगर इन पे होता उसको कहा जाता है ओपरक्यूलम। इनमें गिल स्लिट्स ऐसे नेकेड होते हैं, कोई इनमें ओपरक्यूलम नहीं होता। स्किन टफ होती है, और इसमें होते हैं स्केल्स, जिन स्केल्स को आप पैलाक्वाइड स्केल्स का नाम देते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड पैलाक्वाइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। एक अहम पॉइंट है यहाँ पे जो आपको नीट में पूछा जाता है कि टीथ इनमें होते हैं मॉडिफाइड पैलाक्वाइड स्केल्स। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, देयर जॉज आर पावरफुल एंड दे आर प्रेडेशियस। इनके जबड़े जो होते हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं और ये प्रेडेशियस होती हैं, इनमें शार्क्स बाकी एनिमल्स आते हैं। These animals are predaceous. Due to the absence of ear bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. देखिए इनमें कोई ear bladder नहीं होता, जैसे कि आप बोनी फिशेस में देखते हैं। अगर आप एक बोनी फिश को देखेंगे तो यहाँ पे आप इसकी बॉडी जब देखेंगे, इनमें होते हैं कुछ इस तरीके के कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको आप कहते हैं ईयर ब्लेडर्स। ये होते हैं बोनी फिशेस में, कार्टिलेजिनस फिश में ये नहीं होते। अब ये क्या कराते हैं, इनका काम होता है बयानसी, ये बयानसी मेंटेन कराते हैं। ये एक फिश को पानी में डूबने नहीं देते। लेकिन जब हम शार्क्स की बात करेंगे और बाकी जो कार्टिलेजिनस फिश की बात करेंगे, इनमें कोई भी जो है ये एयर ब्लेडर नहीं होगा, तो इनको कंटिन्यूसली पानी में मूव करना है, अदरवाइज ये पानी में डूब जाएंगे। इसके बाद हार्ट की बात की गई है इनकी। हार्ट के इनके दो चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ये एक साइनस हार्ट होता है जो कि इम्प्योर ब्लड को ही पंप करता रहता है। सम ऑफ देम है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कई एक इनमें हैं जिनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रे है जिसको आप टॉर्पेडो भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक रे। और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये इलेक्ट्रिक रे है जिसको आप टॉर्पेडो कहते हैं। एंड सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग, कुछ में पॉइजनस स्टिंग भी होता है जैसे कि ट्राइगॉन है। और दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये पिकलोथर्मस हैं, कोल्ड ब्लड एनिमल्स हैं। और इनमें बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, दैट्स वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड। सेक्सेस अलग है इनमें। मेल्स में होती हैं पैल्विक फिन्स, और पैल्विक फिन्स, ये पैल्विक फिन है, पैल्विक फिन्स पे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप कहते हैं क्लैस्पर्स। ये इज मेल रिप्रोडक्टिव इंट्रोमिटेंट ऑर्गन्स काम करते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। एंड मेनी ऑफ देम आर वाइव पैर्स, और इनमें बहुत ज़्यादा हैं जो वाइव पैर्स हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसमें एग्जांपल है स्केलोडॉन की जिसको डॉग फिश भी कहा जाता है, प्रिस्टस जिसको सॉ फिश कहा जाता है, कैरकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, और ट्राइगॉन स्टिंगरे। यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे दो फिशेस की डायग्राम यहाँ पे ड्रा की गई है। एक है इसमें स्केलोडॉन, द अपर वन इज स्केलोडॉन, ये वाली है स्केलोडॉन, और ये वाली है प्रिस्टस सॉफिश। इसको सॉफिश इसलिए कहा जाता है कि इसका जो ये स्नाउट है ये एक सा की तरह होता है, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सॉफिश। तो इसके बाद आइए क्लास उस्टिकथीस पे। अब देखिए क्लास उस्टिकथीस जो है, क्लास उस्टिकथीस वो फिशेस हैं जिनको आप बूनी फिशेस कह सकते हैं। इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो बून का बना होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, माउथ होता है इनमें टर्मिनल। देखिए माउथ टर्मिनल होने का मतलब क्या है, इस तरीके की फिश है यहाँ पे, तो इसमें माउथ यहाँ है इस साइड में, तो इसको कहा जाता है टर्मिनल माउथ। अगर आपने कॉन्ट्रिक्थीस में देखा होगा वहाँ पे माउथ यहाँ पे है, यहाँ, दैट इज वेंट्रल, ठीक है। तो कॉन्ट्रिक्थीस में माउथ होता है वेंट्रल, लेकिन उस्टिकथीस में माउथ होता है टर्मिनल। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। इनमें गिल कवर होता है जिसकी बात मैंने अभी की, ये गिल कवर है। देखिए यहाँ पे गिल्स होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स ऑन आइदर साइड, और इन पे होता है गिल कवर, दिस इज गिल कवर, ये है गिल कवर जिसको आप ओपरक्यूलम कहते हैं, ओपरक्यूलम। तो ये एब्सेंट होता है कॉन्ड्रिक्थीस में, लेकिन बोनी फिश में ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है।
स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टिनाइड स्केल्स होते हैं स्किन पे, ईयर ब्लेड प्रेजेंट होता है और ये रेगुलेट करता है बयांसी को। अगर ये फिशेस कंटिन्यूसली स्विम ना भी करे तो भी ये पानी में नहीं डूब जाएंगी, क्योंकि इनमें बयांसी मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म है, इनमें है ईयर ब्लेडर। तो हार्ट इज टू चैम्बर्ड, हार्ट में एक आरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। सेक्स सेपरेट हैं इनमें, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, और ये ओइपेर्स हैं मोस्टली, एगलेग है, और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। और जो इनमें एग्जांपल्स हैं, इनमें मैरीन भी हैं कुछ, जैसे कि एक्सोसिट्स है जिसको आप फ्लाइंग फिश कहते हैं, और इसके बाद है हिप्पोकैम्पस जिसको आप सी हॉर्स कहते हैं, लेबियोरोहिटा फ्रेश वाटर में रहती है लेकिन ये, इसके बाद है कैटला, ये भी फ्रेश वाटर में रहती है, क्लैरिस बैट्रैकस जिसको आप मगर कहते हैं, ये भी फ्रेश वाटर में रहती है। अब इनमें एक्वेरियम में भी कुछ फिशेस रहती हैं, जैसे बीटा है जिसको आप कहते हैं फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम जिसको आप एंगल फिश कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम सुपर क्लास टेट्रापोडा पे, जिनमें चार जो होते हैं 4 फीट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। ये गनाथोस्टोमेटा का दूसरा सुपर फाइलम है। पहला सुपर फाइलम था पाइसिस और फिशेस, जिनमें आती हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिक्थिस। अब आइए क्लास एम्फीबिया पे। देखिए एम्फी का मतलब है दोनों, बोथ। बयास, बयास का मतलब है लाइफ। इस जैसे एनिमल, एम्फीबियन जैसे एनिमल एक्वाटिक हैबिटेट में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और ये ज़मीन पे भी रहते हैं। ये है इनका स्पेशल कैरेक्टर। मोस्ट ऑफ देम है 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनमें 2 पेयर्स लिम्स होते हैं, जैसे फ्रॉग में है यहाँ पे 1 पेयर लिम्स की और यहाँ पे एक, या सैलमेंडर में है ये 1 पेयर लिम्स की, ये 1 पेयर लिम्स की। बॉडी में 2 डिविजन्स होते हैं, ये हुआ हेड और ये हुआ ट्रंक, इनमें नेक नहीं होती। टेल कई में प्रेजेंट है, कई में एब्सेंट है, जैसे कि ये सैलमेंडर, इसमें एक टेल है, ये एक फ्रॉग है, इसमें कोई टेल नहीं है। तो इसके बाद द आईज हैव आईलिड्स, आईज में होती है आईलिड्स। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है, इसमें कोई स्केल्स नहीं होती है। इसके बाद है जो ईयर है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है एक टिम्पेनियम यहाँ पे, जिसको आप कहते हैं ईयर ड्रम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इन कॉमन चैम्बर नोन एज क्लोइका। देखिए क्लोइका क्या होता है, क्लोइका को हम कहते हैं, क्लोइका इज कॉमन वेंट फॉर फीसिस, यूरिन एंड गैमीट्स। क्लोइका की अगर बात की जाए, क्लोइका को हम कहते हैं इट इज़ अ कॉमन वेंट फॉर फीसिस। फीसिस कहाँ से आएगी, एलिमेंट्री कैनाल से। यूरिन, यूरिन कहाँ से आएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट से। और गैमिट्स, गैमिट्स कहाँ से आएंगे, रिप्रोडक्टिव डक्ट से। तो अगर एक ही ओपनिंग होगी जिसके थ्रू फीसिस भी चला जाएगा, यूरिन भी चला जाएगा और गैमिट्स भी चले जाएंगे, उसको कहते हैं क्लोइका। और यही क्लोइका प्रेजेंट होता है इनमें, एम्फीबियंस में। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होती है, रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू भी होती है, और उस वाली रेस्पिरेशन को आप कहेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और इनमें होती है लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन, उस वाली रेस्पिरेशन को आप पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और इनमें स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है, जिसको आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन 3 तरीके की होती है इनमें, गिल्स के थ्रू भी, लंग्स के थ्रू भी, और स्किन के थ्रू भी होती है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इनमें 2 आरिकल्स, एक वेंट्रिकल होता है। कोल्ड ब्लडेड है, ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी पिकोलोथर्मस हैं। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर है। ओविपेर्स हैं, एगलेइंग है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इसके बाद है एग्जाम्पल है इनमें बफो मैरिनस, जिसको आप टोड भी कहते हैं, राना टाइग्रिना जिसको आप फ्रॉग कहते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग है, सैलमेंडर को कहा जाता है, इक्थियोफस एक लिम्बलेस एम्फीबियन है। ये हुए कुछ एम्फीबियंस के बारे में डिस्कशन। इसके बाद है क्लास रेप्टिलिया। देखिए रेप्टिलिया, इसमें आते हैं क्रीपिंग एनिमल्स। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी, ये आप याद रखें, हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टिलिया में क्या आता है, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। जैसे आपने स्नेक्स को देखा है, वो क्रीप करते हैं, तो ये क्रीपिंग एनिमल्स हुए इसमें रेप्टिलियम में, इनकी स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है।
They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales and scutes. जैसे आप स्नेक की बॉडी को जहन में अगर रखेंगे तो इनकी बॉडी ड्राई होती है, कार्निफाइड होती है, इन पे स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं इनकी बॉडी पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी बॉडी पे ये क्रोकोडाइल है, इनकी बॉडी पे स्केल्स हैं, स्क्यूट्स हैं, ये स्नैक है। तो ये इनकी बॉडी होती है, इनकी स्किन ड्राई कार्निफाइड होती है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती हैं। और इसके बाद एक और चीज़ हुई इनमें, टिम्पेनियम रिप्रेजेंट्स ईयर, इनमें टिम्पेनियम होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्बस वैन प्रेजेंट और 2 पेयर्स, जब लिम्बस मौजूद होंगी तो 2 पेयर्स की सूरत में होगी। कुछ में कोई लिम्बस नहीं है, जैसे स्नैक्स में कोई लिम्बस नहीं है इनमें। अगर होंगी कई रेप्टाइल्स में तो इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्बस होंगी। जो हार्ट है, हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल्स में। सो हार्ट इज 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। इनमें सिर्फ क्रोकोडाइल्स एक कैटेगरी है जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, अदरवाइज हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड ऑनली इन क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स और पिकोलोथर्म्स ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। स्नैक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एंड एज स्किन कास्ट। जो स्नैक्स और लिजर्ड्स हैं ये अपनी स्किन को जो है ये उसको शेड कर देते हैं मोल्टिंग के ज़रिए। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है और ये ओविपेर्स हैं, एग लेइंग है एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है विदाउट एनी लार्वल फॉर्म। इसके बाद एग्जाम्पल्स, टर्टल है जिसको आप किलियन कहते हैं, टेस्टूडा है जिसको टॉर्टाइज कहते हैं, चैमेलियन है जिसको आप चैमेलियन, ट्री लिजर्ड कहते हैं, कैलोटिस है, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस जिसको क्रोकोडाइल कॉमन नेम कहते हैं, एलिगेटर इसका कॉमन नेम भी एलिगेटर ही है, हेमिडैक्टाइल्स, वॉल लिजर्ड, पॉइजनस रैक है, नाजा जिसको आप कोबरा कहते हैं और किंग कोबरा कहते हैं। इसी तरीके से बेंगारस अनदर स्नैक, इसको क्रेट कॉमन नेम कहा जाता है, वाइपर जिसको आप वाइपर ही कहते हैं। इनमें पिट वाइपर्स हैं, बहुत सारे इनके टाइप्स हैं। इसके बाद है क्लास एवस जिनको आप कहते हैं बर्ड्स। देखिए इनकी स्टडी को हम कहते हैं द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवस इज द प्रेजेंस ऑफ feathers एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच। तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का, इनकी बॉडी पे फिदर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर थोड़ा बहुत भी आप ध्यान लगा के देखेंगे तो अगर आप किसी भी बर्ड की बॉडी को देखेंगे, इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी कवर की हुई होती है बाय फिदर्स। ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है और इनकी वजह से ये उड़ान भर सकते हैं। लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जैसे ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो सारे फिदर्स एक बर्ड की बॉडी में होंगे उन फिदर्स को कहा जाएगा प्लम एज। प्लम एज इंक्लूड्स ऑल द फिदर्स ऑफ द बर्ड और ऑल द फिदर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द बर्ड। इसके बाद है फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो इनमें विंग्स हैं ये मॉडिफाइड 4 लिम्स है। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग द ट्री ब्रांच। हाइंड लिम्स जो इनमें हैं, इनमें स्केल्स होती हैं और ये मॉडिफाई की गई होती हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लास्पिंग ऑन द ट्री ब्रांच। क्लास्पिंग वो तरीका हुआ जैसे ट्री ब्रांच पे ये अपने पंजों को बंद कर देते हैं, हाइंड लिम्स के पंजों को, उसको कहते हैं हम क्लास्पिंग और पर्चिंग। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड। स्किन ड्राई होती है, इनमें कोई ग्लैंड्स नहीं होती एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। देखिए स्किन में कोई ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन एट द बेस ऑफ द ग्लैंड इनमें एक एट द बेस ऑफ द टेल इनमें एक ग्लैंड होता है यहाँ पे टेल के बेस पे, जिसको आप कहते हैं ऑयल ग्लैंड और इसको आप कहते हैं प्रीन ग्लैंड और इसको ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। आपने देखा है कि अक्सर जो बर्ड्स हैं वो अपनी इस बीक को यहाँ ले जाते हैं इस प्रीन ग्लैंड में और फिर फिदर्स के थ्रू वो बीक को ले जाते हैं। बेसिकली वो उसमें एक टाइप का एक ऑयल निकलता है और उसी से वो अपनी इन फिदर्स को प्रीन करते हैं। सो ये एक ग्लैंड होता है, अदरवाइज इनकी स्किन ड्राई होती है, इनमें कोई ग्लैंड नहीं होता है एक्सेप्ट दिस ऑयल ग्लैंड विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टेल, इट्स आल्सो नोन एज प्रीन ग्लैंड। तो एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड है, इनमें बूनी एंडोस्केलेटन है विद लॉन्ग बोन्स विच आर हॉलो विद ईयर कैविटीज। इनमें बोन्स होते हैं न्यूमेटिक बोन्स। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो
बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो होती हैं न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मतलब है अंदर से हॉलो होती हैं ये बोन्स बर्ड्स की, तो उनको कहा जाता है न्यूमेटिक बोन्स। इसके बाद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजर्ड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसमें एडिशनल चेम्बर्स कुछ होते हैं, एक क्रॉप है और एक गिजर्ड है। क्रॉप किस लिए होता है? क्रॉप होता है फॉर क्विक फीडिंग। जैसे आप देखते हैं बर्ड्स में, आपने जैसे आप मुर्गों में भी देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है इसलिए मैंने एग्जांपल दी कि आपको ये समझ में आएगा। जब ये फीड करते हैं तो क्विकली फीड करते हैं और ये वो एक चीज़ में रखते हैं, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक हिस्सा होता है जिसको आप क्रॉप कहते हैं, इसमें इस चीज़ को रखते हैं। और फिर गिजार्ड होता है, गिजार्ड हाईली मस्कुलर होता है इनमें इस तरीके का, जिसके जिसके ज़रिए ये अपने इस व्हाट वी कॉल एज, इसको ये कर देते हैं, इसको ये मैसरेट करते हैं फूड को गिजार्ड के ज़रिए। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, पूरे तरीके से हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। और ये पहली कैटेगरी है टेट्रापोड्स की जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ये होमोथर्मस हैं, ये वार्म ब्लडेड हैं, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं डेस्पाइट वट एवर द टेम्परेचर इज इन द एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है लंग्स के थ्रू। ईयर सेक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स दैट सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, लंग्स के साथ ईयर सेक्स भी कनेक्ट किए हुए होते हैं जो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं। सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है और ये एग लेइंग एनिमल्स है और ओविपेरस हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट नहीं होती। इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स आप लीजिए, कॉर्वस स्प्लेंडेंस जिसको आप क्रो कहते हैं, कोलम्बिया लिविया पिजन, स्टेक्यूला पैरट, स्ट्रिथो ऑस्ट्रिच, पवोक्रेस्टेट्स पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंजुएंस, ये एक्वेटिक बर्ड्स हैं। और न्योफ्रोन ऑफ वुल्चर को कहते हैं, ये एक स्कैवेंजर है। इसके बाद आता है लास्ट क्लास टेट्रापोड्स का जिसको आप क्लास मैमिलिया कहते हैं। तो दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ये मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं, पोलर आइस केप्स में रहते हैं, जैसे वहाँ पे बियर्स रहते हैं, इसके बाद है डेजर्ट्स में भी रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट्स में रहते हैं, ग्रासलैंड्स में रहते हैं, डार्क केव्स में रहते हैं। सम ऑफ देम आर अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ फ्लाई भी करते हैं, कुछ वाटर में भी रहते हैं, जैसे कि बैलोनॉप्टेरा मस्कुलस हुई, जिसको वेल कहते हैं, ब्लू वेल कहते हैं, या डॉल्फिन हुई, ये पानी में रहते हैं। सम ऑफ देम आर अडॉप्टेड फ्लाई, कुछ इनमें जैसे बैट्स हैं, फ्लाइंग मैमल्स, ये हवा में भी उड़ते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमलियन कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, बाय विच यंग वंस आर नरिश्ड। एक अहम कैरेक्टर होता है इनमें, दैट इज मेमरी ग्लैंड्स, जिनसे ये नरिश करते हैं अपने ये अपने इन बच्चों को नरिश करते हैं मेमरी ग्लैंड्स के ज़रिए। लेकिन मेमरी ग्लैंड्स होते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, एक अहम कैरेक्टर है इनमें। और इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं हीयर्स, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, 2 पेयर्स लिम्ब्स के होते हैं, अडॉप्ट फॉर वॉकिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हीयर, एक अहम कैरेक्टर है, नीट में पूछा जा सकता है। मैमल्स की जो स्किन है ये यूनिक है एक तरीके में, क्योंकि इस पे हीयर्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट, इनमें ईयर जो है वो एक एक्सटर्नल ईयर भी होता है जिसको आप पिन्ना कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जाज, मुख्तलिफ किस्म के टीथ जाज पे होते हैं, जैसे इंसिजर्स हुए, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। हार्ट 4 चैम्बर्स का बना होता है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, ये भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो ये वार्म ब्लडेड हुए और होमोथर्मस एनिमल्स। रेस्पिरेशन पल्मोनरी होती है, दैट्स थ्रू लंग्स। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर इंटरनल हुई, और ये डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये वाइविपेरस एनिमल्स कहलाएंगे, विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल हैं ओविपेरस, एक कैटेगरी है इनमें जिनको हम कहते हैं ओविपेरस, एग लेइंग मैमल्स भी एक इनमें कैटेगरी है, जिनको आप यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल है जिनको आप प्रोटोथीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, इसको कहते हैं डक बिलेड प्लेटिपस। अनदर important character about ornithorynx is it is only poisonous mammal। विविपेरस है इनमें कंगारू जिसको आप मैक्रोपस कहते हैं, टेरोपस है, फ्लाइंग फॉक्स जिसको कहते हैं, कैमेलियस ड्रोमेडेरिस कैमल है, मकाका मुलेटा है मंकी। इसके बाद है रैटस जिसको आप रैट कहते हैं, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, इलाइफस
एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डेल्फाइनस डॉल्फिन हुई है डेल्फिन, बेलानोप्टेरा मास्कुलस ये है ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस ये टाइगर है, पैंथरा लियो ये लॉयन है. The salient distinguishing features of all the phyla under the animal kingdom is comprehensively given in the table. अब ये टेबल के ज़रिए कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाई गई हैं, लेकिन हम इसको जो है इसको इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो फाइला दिए हैं वो बराबर इन्वर्टिब्रेट से या नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट्स तक दिए गए हैं, और इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग करके आपको यहाँ पे समझाए गए हैं. जैसे कि पॉरीफेरा हुए, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर है, सिमेट्री यूजुअली एसिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए यहाँ पे मनी लिखा गया है. सीलम इनमें एब्सेंट है, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है. डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स यहाँ पे बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन्वॉल्व्स, इनको इसीलिए पॉरीफेरा कहा जाता है कि इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं. नेक्स्ट फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेटा, इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल की होती है. सिमेट्री रेडियल सिमेट्री, सीलम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनकम्प्लीट, only one opening in the digestive system, circulatory system is absent, respiratory system also absent. इनका स्पेशल कैरेक्टर है presence of stinging cells or cnidoblasts. then टिनोफोरा, टिनोफोरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल की है. सिमेट्री रेडियल, सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट. इनमें सीलेटेड कॉम्पलेट्स होते हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर. अब आइए आप प्लेटिहेल्मिन्थ्स को देखते हैं. अब प्लेटिहेल्मिन्थ्स के फीचर जनरल फीचर्स को देखते हैं. देखिए प्लेटिहेल्मिन्थ्स में ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बायलेटरल, इसके बाद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट है, और इनके जो खास कैरेक्टर पाई जाती हैं दैट इज़ फ्लैट बॉडी और सकर्स, ये हैं इनके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर. इसके बाद है एस्केल्मेंट्स, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री बायलेटरल है, सेगमेंटेशन सीलूम सीडोसीलूम है. प्लेटिहेल्मिन्थ्स में कोई सीलूम नहीं है. अब जो इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है दैट्स कंप्लीट, और इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट है, और इनमें खास कैरेक्टर जो है ओपन वर्म शेप्ड और एलोंगेटेड. एनालिडा, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री बायलेटरल है, पूरी तरीके से सिलोमेट्स हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ये ट्रूली सेगमेंटेड यूमेटामेरिज्म दिखाते हैं. अब इसके बाद है इनका खास कैरेक्टर बॉडी सेगमेंट्स, बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, इनमें पूरी यू सेगमेंटेशन होती है जिसको आप सेगमेंटेशन कहते हैं, पूरी तरीके से होती है, जैसे पैराथीमा पोस्टीमा में है जिसको आप अर्थवर्म कहते हैं. आर्थ्रोपोडा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट्स हैं. इसके बाद देखिए यहाँ पे खास कैरेक्टर जो है एंडोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, एंडोस्केलेटन इनमें क्यूटिकल का बना होता है, जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं इनमें. मोलस्का के बारे में यहाँ पे बात करते हैं. मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और मोलस्का के दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं ये बायलेटरल सिमेट्री हैं, सिलोमेट्स हैं. अब इनमें खास कैरेक्टर है एक्सटर्नल स्केलेटन शल कैल्शियम कार्बोनेट की इनमें बनी होती है. इकोनोडर्मेट्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, सिलोमेट्स. अब इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बिलिकल सिस्टम होता है, एक अहम कैरेक्टर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकोनोडर्मेट्स. हेमिकॉर्डेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और इसमें वर्म लाइक विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. ये इनकी बॉडी वर्म शेप की होती है, बॉडी में 3 हिस्से होते हैं, कॉलर, प्रोबोसिस, ट्रंक, जैसे कि आपने देखा बेलेनोग्लॉस में. कॉर्डेटा में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इनमें एक जो खास फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, फिर एक बार यहाँ पे आपको रिवाइज होगा, वो है नोटोकॉर्ड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल hollow neurocord, gill slits with limbs or fins. So this is all about the what we call as the vertebrata in general, about Aganthostomata as well as Gnathostomata, and this was also the last revision lecture of the animal kingdom.